जय श्री हरि विष्णु। जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत यानी कि पूर्णिमा की कथा आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए, व्रत कथा सुननी चाहिए, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख समृद्धि का वासा होता है। तो चलिए पूर्णिमा व्रत कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग के समय एक ही बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के उत्पालन करता, पोषण करता तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट संकट ना हो और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तभी श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वादश अर्थात 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तभी श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा सा दुख था, उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी के घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। तभी अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों में तो आप भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस काम की अनुमति नहीं देते, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में कोई संतान नहीं होने के कारण आपके घर से भिक्षा स्वीकार नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि मैं जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने में मेरा भी पतन हो जाएगा और इस भय से मैं भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा करेंगे। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन तक उसको सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष ही होगी। 16 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमासियों का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो सकता है। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आँचे के लिए दीपक जलाकर शिव जी का पूजन कर ले और पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान में एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद साफ स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को उसे खाने को दे देना। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान में आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उस पेड़ में फल तोड़ने के लिए चढ़ा, पर उसकी चिंता यह थी कि वह पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले,
और दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि अपनी मनोकामना मैं पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास आया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहा कि यह सही है, इस प्रकार से मैं भी यह फल अवश्य से खा सकती हूँ। इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उनकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत धारण किया। जैसे ही 16 वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हुए और कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह देख नहीं पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना। अभी देवीदास और उसके मामा दोनों ही निकल पड़े। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस पंडाल में विवाह था वो वहीं रुक गए। जिस धर्मशाला में वर और बाराती के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनके मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास तो मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा देता हूँ और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि देखो, कन्यादान में जो भी कुछ मिलेगा वो हमें दे देना। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ जब भोजन कर रहा था तो वह भोजन नहीं कर सका और मन में बहुत से विचार आकर वह रोने लगा। वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों उदास हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपका क्या होगा? आप मेरे बाद क्या करेंगी? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बारात मंडली आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाद हुआ और इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इसे क्या दिया था। साथ ही कन्यादान के समय में जो आभूषण मिले उन्हें भी दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात वहां से अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प ने उसको डसने की कोशिश की, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा भगवान की कृपा से। तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने तो पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, आप इनको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी
उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, जो उसको बहुत आश्चर्यजनक हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे जीवित पति को ढूंढवा दीजिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी ने परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसके मामा उधर ही आ गए। तब उनको देखकर उनके ससुर बहुत ही प्रसन्न हुए और साथ ही सभी लोग इकट्ठा होकर कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने उनके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चले गए। तब उसके ससुर ने भी उसे बहुत सा धन दहेज दे करके विदा किया। अब पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ चल पड़ा। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें उनके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उनके माता पिता के पैर छुए तो देवीदास ने माता पिता ने उनका माथा चूम लिया और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने पर बहुत खुशी हुई। धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह से धनेश्वर को 32 पूर्णिमासियों का व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो।